पूरे दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक ऐसा देश जहां 80% लोग आज भी गांव में रहते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाएं बोलने वाला देश, जो साइज में तो गोवा या त्रिपुरा जितना है, लेकिन यहाँ 120 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जो कि पर कैपिटा दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। यहाँ की मार्केट में आपको मिलेगा तरबूज की साइज का नींबू, जमीन के नीचे उगने वाले बड़े बड़े याम और तारो, और ऐसे लोकल फ्रूट्स जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। तो आज मैं आप लोगों को ले चला हूँ एक्सप्लोर करने वानुवातु देश की राजधानी पोर्ट विला, जहां मैंने एक्सप्लोर किया सब कुछ, पार्लियामेंट, लोकल बाजार से लेके उन जगहों तक जो पिछले साल के भूकंप में तबाह हो गई थी, क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट होने वाला देश है, जो बिल्कुल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर बसा है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये अननोन देश, जहां खुशियां, खूबसूरती, सिंप्लिसिटी और कल्चर सब कुछ जिंदा है। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं इंडिया से तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर साउथ पैसिफिक ओशन के बीच बसे वानुवातु देश में मौजूद हूँ। आई एम श्योर भाई आज से पहले 90% से ज़्यादा इंडियंस इस देश का नाम तक नहीं सुने रहेंगे। अगर आपको इंडिया से वानुवातु तक आना है तो आपको तकरीबन 3 फ्लाइट तो बदल के आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, और वहाँ पर भी ना सिर्फ 3-4 देशों से फ़्लाइट आती है। एक तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन आइलैंड। अगर आपको इंडिया से न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन आइलैंड आना है तो कम से कम 2-3 फ्लाइट बदल के आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप वहाँ से यहाँ तक आ सकते हो वानुवातु। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो उस वीडियो में हम ट्रैवल किए थे ऑस्ट्रेलिया से पोर्ट विला तक, जो कि इस देश की राजधानी है। ये जो होटल है मेरी, ये एकदम जंगल के बीच में थोड़ा शहर से बाहर है, तो यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है खाने पीने के लिए। अंदर ही ना भाई एक छोटा सा किचन है, वहाँ पर कुछ ऑमलेट वगैरह बनाएंगे। वैसे तो भाई मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है बनाने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम करेंगे। मैं ना कल मार्केट से यहाँ पर खाने पीने की कुछ चीज़ें लेके आ गया था। देखिए अंडे की ट्रे लेके आ गया हूँ, इसमें 30 अंडे है, कांदा लेके आ गया हूँ, यहाँ पर केचप है, ऑयल है, नमक है, ये मायोनीज़ है, यहाँ पर देखिए चीज़ है, ये दूध रखा हुआ है, ये ब्रेड है, वहाँ जैम है, और ये सारा कुछ हमारा इक्विपमेंट है। देखिए ये ड्रोन, ये एक दूसरा कैमरा, ये तीसरा कैमरा, ये माइक्रोफोन, इतनी सारी चीज़ लेके अब कैरी करता हूँ। तो चलिए भाई कुछ थोड़ा सा बनाते हैं, फिर निकलते हैं बाहर। भाई कभी घर में उठ के पानी नहीं लिए, लेकिन यहाँ पर इतनी मजबूरी आ गई है कि खुद से बनाना पड़ रहा है खाना। और सही बताओ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या लाना है, इसमें क्या नमक लगेगा, तेल लगेगा, क्या लगेगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ पर ना भाई कुछ इंडियन भाई काम के लिए आए हुए हैं, जो यहाँ से न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो वो मिल गए थे भाई। मैं उनसे पूछा कि ऑमलेट बनाना है, क्या क्या लगेगा, तो उनके साथ जाके मैं सुपर मार्केट से सामान लाया हूँ। पहले गैस चालू कर लेते हैं भाई। हाँ अबे यार, हो गई गैस चालू भाई। यहाँ पर ना अपने यहाँ लाइटर लगाने ऐसा नहीं रहता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये देखो भाई साहब, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। 3 अंडा डाला, उसके ऊपर 2 चीज़ स्लाइस डाल दिया, ऐसा कुछ बना है। अब हो गया है हमारा अंडा, और हमारे पास है ये नरम पाव, जैसा जो हम बम्बई में खाते हैं नरम पाव, ये वैसा है। तो भाई अंडा पाव होने वाला है हमारा नाश्ता, और कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ। इतना इनाफ होगा भाई आज थोड़ा शाम तक चलने के लिए, फिर शाम में भाई कुछ और खाने का इंतजाम करेंगे। और वैसे मैं अगर आपको बताऊँ, ये देश है भी बहुत ज़्यादा महंगा। ये जो देख रहे हो आप, ये जो 6 इसमें पाव हैं, ये मिला है मुझे 220 वतु का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 220 वतु, जो कि इंडियन करेंसी में भाई 150 से ज़्यादा होते हैं। मतलब एक पाव मोटा मोटा समझ लो आप 25 रुपये का है। और जो अंडे की ट्रे है, ये लिया था मैं 1600 वतु की, मतलब इंडियन करेंसी में 1000 से ज़्यादा बनते, 30 अंडा 1000 से ज़्यादा। और ये सब जो केचप वगैरह देख रहे हो, मेयोनीज, केचप, ये सारा कुछ ना भाई 500 रुपये का है। ये अंडा, ब्रेड और केचप लाने में मेरा कल तकरीबन 5000 वतु गया था। 5000 वतु मतलब 3500 के ऊपर ही होते हैं। तो भाई यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी है। चलिए खाते हैं, फिर निकलते हैं। तो भाई साहब नाश्ता पानी सब कुछ हो गया। अब मैं आ गया हूँ वापस बाहर। मतलब बाहर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये आसपास का एरिया दिखा दूँ। पूरा जंगल के बीच में हैं हम। तो बोला भाई चलिए ड्रोन उड़ाते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये है कि अभी थोड़ा टाइम बारिश हुई थी यहाँ पे, और अगर बारिश होती है तो ड्रोन ज़रा भी वाटर प्रूफ नहीं है, दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी थोड़ा सा वेदर ठीक है, तो बोला भाई 5 मिनट ड्रोन उड़ाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। चलिए भाई टेक ऑफ करते हैं इसको। ये देखो भाई,
तो यार आप लोगों ने देखा कितना खूबसूरत नज़ारा है। उस तरफ पूरा समुंदर है, पैसिफिक ओशन, इस तरफ पूरा जंगल है। और ये होटल तक अंदर पहुंचने के लिए भी आप लोगों को तकरीबन 200-300 मीटर देखिए ऐसे कच्चे रोड से आपको जाना पड़ेगा। और आसपास अगर आप देखो तो दोनों तरफ सिर्फ पेड़ से देखने मिलेंगे। रात के टाइम ना यहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं रहती है तो थोड़ा सा डेंजर रहता है ऐसे रास्ते पे निकलना, लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं। अगर मैं कोई दूसरी होटल सिटी में बुक कर रहा हूँ तो वो एक दिन का ना भाई 15,000 से नीचे होटल ही नहीं मिल रही है। ये मुझे काफ़ी बजट में मिल गई, शहर से बाहर है तो क्या हुआ। तो चल रहे हैं भाई, सबसे पहले हम चलते हैं सिटी सेंटर। और वहाँ तक अगर जाना है, यहाँ पर ना कोई ऐसी बड़ी बस और यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है नहीं। यहाँ पर कैसा सिस्टम है ना भाई, बड़ी सी वैन आती है रोड में और आपको जहाँ जाना है डायरेक्ट बैठ जाओ और फिक्स प्राइस है 150 वतू आपको देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के 100 रुपये बनते हैं। आज ना मेरे साथ में देखिए भाई वो जा रहे हैं अहमद भाई, वो हैदराबाद से, वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे। तो मैं बोला भाई चलो साथ में एक्सप्लोर भी कर लेंगे और एक कोई पार्टनर रहेगा तो थोड़ा सा आसानी भी हो जाएगी। चलिए एक्सप्लोर करते हैं वनुवातु को। ये ऐसी वैन होती है। हाँ चलो चलिए भाई। तो यार आप लोगों ने देखा रोड पे आते साथ हमको गाड़ी मिल गई, यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट चलती है। और मेरे पीछे देख सकते हो ये है वनुवातु के लोकल लोग। ये भाई इतने ज़्यादा अलग दिखते हैं। इनको अगर आप देखोगे, ये है तो ब्लैक, इनकी नाक चौड़ी है, बाल घुंघरेले, लेकिन इनका अफ्रीकन से कोई लेना देना नहीं है। ये मेलेनेशियन लोग हैं, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेलेनेशिया ना भाई एक रीजन है साउथ पैसिफिक में, उसमें भाई 4-5 कंट्री आती है। फेमस कंट्री अगर आपको बताऊँ तो फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, ये वनुवातु, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे लोग देखने मिलेंगे। इनके बारे में डिटेल आराम से बताऊँगा। और लोग बहुत फ्रेंडली हैं भाई। और वनुवातु जो देश है ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। अभी गाड़ी में भाई ज़्यादा बात नहीं कर सकता, चलिए। तो देखिए भाई वहाँ पर हमको उतारा हमारे मिनी वैन वाले भैया ने। और ये है कुछ पोर्ट विला का सिटी सेंटर। यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी सी सुपर मार्केट देखने मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ लोकल लोग देखने मिलेंगे। लोकल लोग ज़्यादा तो देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो पोर्ट विला है वनुवातु का कैपिटल, यहाँ की पॉपुलेशन बस 51,000 है, 51,000 है। तो सबसे पहले भाई एक्सप्लोर करने से पहले हमको चाहिए थोड़ा यहाँ का लोकल करेंसी। मैं आ गया हूँ भाई, मेरे पीछे देखिए वहाँ पर ATM है, ATM से थोड़ा पैसा निकालने। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट से मैं 25,000 वतू निकाला था और यार वो एक ही 2 दिन में पूरा खत्म हो गया। पहले तो भाई थोड़ा सा मैं स्टे वाले को, जहाँ हम रुके हैं होटल वाले को दे दिया। फिर उसके बाद भाई थोड़ी सी मैं ग्रोसरी लिया, अंडा वगैरह आप लोगों को दिखाया मैं सुबह, उसमें पूरा 25,000 खत्म हो गया। मेरे पास बस 100 वतू बचे, मतलब 70 रुपये बचा हुआ है। चलिए ATM से पैसा निकालते हैं, फिर चलते हैं भाई एक्सप्लोर करने। यहाँ पर 4 ATM है। ये न्यूजीलैंड का है, ये पता नहीं कौन सी बैंक का है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ की लोकल बैंक है, इससे निकलवाते हैं। तो भाई साहब हमको करना है विड्रॉ कैश, सेविंग्स ज़्यादा नहीं निकलवाता हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमारे को। हम निकलवाते हैं सिर्फ 10,000 वतू। 10,000 वतू ठीक होगा। देखो 490 एक्स्ट्रा कटेगा, क्या ही कर सकते हैं भाई, 350 बनता है ये। और ये आ गया कैश। ये देखो ऐसी होती है वनुवातु की नोट। ये 5,000 जो देख रहे हो, ये इंडिया के 3,500 से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत है ना। और पूरी प्लास्टिक के भाई पानी में बिल्कुल नहीं भीगेगी। और देखिए भाई ट्रांसपेरेंट भी आर पार भी दिख रहा है। पैसा निकलवाने के बाद मैं वॉक कर रहा हूँ वनुवातु के लोकल रोड पे। और यहाँ से नज़ारा देखो, आप लोगों को पीछे इतना खूबसूरत ब्लू समुंदर देखने मिलेगा। यहाँ पर देखो आप लोगों को बहुत सारी नाव खड़ी हुई दिखेगी। वो देखो बड़ी बड़ी शिप से खड़ी हुई है। वो है वनुवातु का सबसे बड़ा पोर्ट। वहाँ पर भी आप लोगों को लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है वनुवातु का पार्लियामेंट। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से हमको जाके आगे से जाना है, वहाँ पहुँच जाएंगे हम पार्लियामेंट के एकदम स्टार्ट वाले पॉइंट पे। चलिए थोड़ा सा पार्लियामेंट दिखाता हूँ। तो भाई साहब ये देखो हम पहुँच गए हैं वनुवातु की पार्लियामेंट के पास, जो कि भाई काफ़ी छोटी सी है लेकिन बहुत खूबसूरत सी बनी हुई है। और ऊपर आप लोगों को वहाँ पर वनुवातु का फ्लैग भी देखने मिलेगा। तो और वनुवातु की पार्लियामेंट के बारे में अगर आपको बताऊं, इंडिया में हमारे राज्यसभा और लोकसभा होता है, यहाँ पर सिर्फ एक हाउस होता है जहाँ पर 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। और अगर आप लोगों को वनुवातु की रिसेंट हिस्ट्री के बारे में बताऊं, वनुवातु को आज़ादी मिली है 1980 में, आज से तकरीबन 45 साल पहले। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज किए थे, वनुवातु देश के अंदर 2 फॉरेन पावर एक साथ राज कर रही थी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी थे, यहाँ पर फ्रेंच भी थे। आज तक हिस्ट्री में सिर्फ 4 देशों के साथ ऐसा हुआ है कि 2 फॉरेन पावर एक साथ उस देश में रूल कर
रही है। और ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं कॉन्डोमिनियम। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। जैसे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर 1980 से पहले 2 सेट ऑफ रूल्स होते थे, 2 अलग अलग पुलिस होती थी, एक फ्रेंच की एक ब्रिटिशर्स की। यहाँ पर 2 अलग अलग कोर्ट होते थे, एक फ्रेंच के एक ब्रिटिशर्स के। यहाँ तक एजुकेशन सिस्टम जो होता था वो भी 2 होता था, एक फ्रेंच जिसमें पढ़ाते थे और एक में इंग्लिश पढ़ाते थे। और हद तो ये है भाई कि एक शहर के अंदर 2 जेल होते थे, एक फ्रेंच का और एक ब्रिटिशर्स का। ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम हुआ करता था 1980 से पहले। और ये देखो भाई, आप लोगों को यहाँ पर वनुअतु का फ्लैग भी देखने मिलेगा। वनुअतु का जो फ्लैग है वो काफी कुछ सिमिलर दिखता है साउथ अफ्रीका के फ्लैग से, लेकिन भाई इसका मतलब बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर आप ये फ्लैग देखो तो ऊपर आप लोगों को रेड कलर देखने मिलेगा, जो दर्शाता है खून यानी ब्लड को। जंगली सुअर और यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर है ये उनका खून दर्शाता है भाई, जो फ्रीडम के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए। और अगर आप नीचे देखो तो आप लोगों को ग्रीन कलर देखने मिलेगा, वो दर्शाता है भाई वनुअतु के लैंड को, क्योंकि यहाँ पर हरियाली कितनी ज्यादा है आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। और इस तरफ आप लोगों को देखने मिलेगा ब्लैक, जो दर्शाता है वनुअतु के नेटिव्स लोगों को। ये कुछ मतलब है। और आप लोगों को साथ ही साथ एक वाई देखने मिलेगा बीच में येलो कलर का। वो कुछ लोग बोलते हैं भाई वो क्रिश्चियनिटी का लोगो है, कुछ लोग बोलते हैं वो जो यहाँ के आइलैंड का शेप है, अगर उसको एक साथ देखो तो वो वाई बनता है। तो ऐसा कुछ मतलब होता है वनुअतु के फ्लैग का। और अगर आप ब्लैक पे देखो तो वहाँ पर एक सींग घूमी हुई है, वो है जंगली सुअर की सींग। यहाँ वनुअतु में जंगली सुअर को भाई बहुत ही ज्यादा लकी मानते हैं, मतलब पैसा आएगा अगर आपके पास जंगली सुअर है। वनुअतु के कल्चर में जंगली सुअर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा कुछ हल्की फुल्की हिस्ट्री और थोड़ी सी चीजें बताएं आप लोगों को वनुअतु के बारे में। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ पोर्ट विला के सबसे मेन डाउनटाउन वाले इलाके में, जहाँ पर आप लोगों को मेरे पीछे वहाँ पे देखने मिलेगी इस देश की सबसे मेन होटल, जिसका नाम है होटल ग्रैंड। और यहाँ पर है इस देश की सबसे बड़ी मार्केट, जो कि है ये वाली। लेकिन यार ये मार्केट और वो ग्रैंड होटल दोनों अभी बंद है, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल दिसंबर 2024 में एक 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें बहुत सारे लोग मरे। और अगर आप लोगों को वनुअतु के बारे में एक चीज़ बताऊं, वनुअतु को बोलते हैं दुनिया की सबसे हाई रिस्क वाली कंट्री नेचुरल डिजास्टर को लेके। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, वोल्केनिक इरप्शन देखने मिलेंगे, क्योंकि वनुअतु देश पड़ता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर। अब ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक हॉर्स शू शेप एरिया है पैसिफिक ओशन के अराउंड, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जापान, साउथ ईस्ट एशिया और ओशियानिक जो कंट्री है ये यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पर मिलती है बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे भूकंप, वोल्केनिक एरप्शन देखने मिलते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पर देखने मिलेगा 75% एक्टिव वोल्केनो। तो यहाँ पर भाई इतना ज़्यादा खतरा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जगह जगह पे ना सुनामी की वार्निंग भी है, अगर सुनामी है इवैक्यूएट आप लोगों को इस तरफ करना है। तो ये सब कंट्री जो है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे, खासकर वनुअतु। और वनुअतु के अंदर है भाई दुनिया का सबसे एक्सेसिबल एक्टिव वोल्केनो, जहां पर आप देख सकते हो वोल्केनो। और यहां पर वोल्केनो लेक भी है, वो है भाई ताना आइलैंड पे। जैसे कि आप लोगों को बताया था, वनुअतु देश के अंदर है 83 आइलैंड, जिसमें से 65 आइलैंड पे लोग रहते हैं। और ताना यहाँ से 2-3 आइलैंड छोड़ के पीछे की तरफ है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख के आएगा। तो यार ये देखो, ये जो दोनों बिल्डिंग के बीच में गैप दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जो भाई वो अर्थक्वेक में पूरी की पूरी ढह गई। तो यार यहाँ पर हम रोड पे रुके हुए हैं दूसरी गाड़ी के लिए, चलिए। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब यहाँ पर जो भाई भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, उसके वजह से देखिए यहाँ पर भी देखो बिल्डिंग पूरी टूटी सी है, ये देखो। और मैं इसी बिल्डिंग की बात कर रहा था जिसमें 9 लोग मरे हैं भाई। तो यहाँ पर ना भाई सारी मार्केट, सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो सेंटर से हट के कहीं और चले गई है, क्योंकि भाई अर्थक्वेक आया तो सारी चीज़ बिल्कुल तबाह हो गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, थोड़ा सा बाहर की तरफ ना, वहाँ पर एक मार्केट है एकदम लोकल सी है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये ऐसी गाड़ी रहती है जैसे कि आप लोगों को मैं सुबह दिखाया था, इसमें तकरीबन भाई 10-12 लोग भर के जाते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि जो रूट पे जा रहे हैं वही रूट पे बैठाएंगे, आप यहाँ पर बैठ जाओ और बोल दो मुझे यहाँ जाना है, वो आपको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ये अच्छी बात होती है यार। चलिए आप लोगों को मार्केट दिखाता हूँ। तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं, देखिए इस गाड़ी से हमारे स्टॉप पे, जो कि है यहाँ की एक लोकल मार्केट में अंदर जाने से पहले आप लोग यहाँ की हलचल देखो। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा हलचल देखने मिलेगी जब से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आप लोग देख भी रहेंगे कि भाई रोड पे लोग ही नहीं दिख रहे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी गाड़ियाँ भी देखने मिलेगी। ये देखो भाई, उस गाड़ी में कितने सारे लोग भर के जा रहे हैं। इस तरफ देखो, यहाँ पर भी मार्केट लगी है जहाँ पर फ्रूट वगैरह मिल रहा है। इस तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग देखिए भाई शॉपिंग करके अपने घर जा रहे हैं। इस तरफ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इतने अलग अलग से अजीब अजीब से फूल रखे हुए हैं। मैं तो भाई पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ फूल। अब ये डेकोरेशन के लिए रहता है कि इसको खाते पीते हैं वो तो मालूम नहीं,
देखो यहाँ पर भी है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है 100 का। 100 मतलब कितना हुआ इंडियन करेंसी में? 70 रुपया हुआ। तो ऐसी सारी चीज़ें भाई स्टार्टिंग में रखी हुई है। चलिए अंदर देखते हैं क्या है। और देखो भाई यहाँ के लोकल लोग कैसे दिखते हैं। हेलो भाई साहब, ये कौन सा फ्रूट है? ये कौन सा फ्रूट है यार? मैं पहली बार देख रहा हूँ। 100 का 6-7 मिल रहा है, मतलब 70 रुपये का। हेलो देखो यहाँ पर ये कुछ सब्ज़ी मिल रही है, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। ये भी यार, ये मार्केट में जो सारी चीज़ें हैं ना, वो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। नॉर्मल जो बाकी दुनिया में मार्केट रहती है ना भाई, ये उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है यार, बहुत ज़्यादा अलग है। भाई साहब ये क्या चीज़ है? ये देखो कितना अजीब सा अलग सा लग रहा है। ब्रदर व्हाट इज़ दिस? यम। हाँ भाई ये है यम। और यार वनुवतु की जो सबसे फेमस नेशनल डिश है उसका नाम है लप लप। वो बनती है याम से। याम मुझे मालूम नहीं था भाई क्या होता है। याम और कोकोनट क्रीम और कोई भी मीट लेते हैं, उसको बनाना लीफ में रैप करके ज़मीन के अंदर बनाते हैं, उसको बोलते हैं लप लप। तो देखो यहाँ पर रेट लिखा हुआ है भाई, ये 400 का है, वो 200 का है, वो 1800 का है। ऐसे अलग अलग साइजेस में आप लोगों को देखने मिलेंगे। चलिए देखते हैं और क्या देखने मिलता है। लप लप So when you make lap lap, you use yam, yam and coconut cream with meat, wrap in banana leaves, put inside. Okay, that was I was explaining. Thank you. Hello, hello, hello. लोग देख रहे हैं यार कितने ज़्यादा फ्रेंडली है। जैसे अफ्रीका में होता है वीडियो मत बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ पर बिल्कुल वैसा सिस्टम नहीं है यार। यहाँ के बहुत सारे लोगों के अगर आप बाल देखोगे तो वो ब्लॉन्ड देखने मिलेंगे, यानी गोल्डन कलर के देखने मिलेंगे। अब जैसे कि आप लोगों को बताया, इनकी स्किन ब्लैक है भाई, बाल घुंघरेले हैं, लेकिन इनका अफ्रीकन से कोई लेना देना नहीं है, ये मेलेनेशियन है। वैसे ही भाई इनके जो गोल्डन बाल है, ये यूरोपियंस और अमेरिकन से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग कई हज़ार साल से इतना आइसोलेशन में रहे, इनकी जीन्स में म्यूटेशन देखने मिला, जिस वजह से यहाँ के बच्चे और बहुत सारे बड़े लोगों के बाल आप लोगों को गोल्डन देखने मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा यूनिक फैक्ट है। ये देखो भाई, ये बच्चे के बाल देखिए थोड़े से गोल्डन है, ये देखो सही है यार। और यहाँ पर देखो ये नारियल है। ये कौन सा फ्रूट है यार? ये क्या चीज़ है यार? ये मुझे लग रहा है नींबू, लेकिन देखिए कितना बड़ा है यार, छोटे से मस्क मेलन जितना है यार। व्हाट फ्रूट इज़ दिस? दिस इज़ लेमन। भाई साहब ये है लेमन, ये है नींबू। No seeds. No seeds, without seeds. Yes, without seeds. So it's specially grown in Vanuatu without seeds. भाई साहब ये देख रहे हो, ये है एक नींबू जो कि 100 वतु का है, इंडियन करेंसी में 70 बनते हैं। और ये अभी आंटी बताए, ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर बीज नहीं है, ये सिर्फ 1 वतु में होता है। और यहाँ पे देखो केले मिल रहे हैं, कच्चे केले, ये खीरा है। तो यार अगर आपको भाई कोई देश के कल्चर के बारे में जानना है तो लोकल मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें देखने मिलती है यार। हेलो ब्रदर, हेलो। और एक और बहुत स्पेशल चीज़ आप लोगों को बताऊं ये जगह के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर ऐसे लोग देखने मिलेंगे कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को वनुवतु के एजुकेशन के बारे में बताऊं, यहाँ पर 87% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। एजुकेशन में इतना ज़्यादा हाई है, इस वजह से भाई जो वनुवतु देश है ये दुनिया के टॉप पे आता है भाई हैप्पीनेस इंडेक्स में। और यहाँ पर भी वो यम, केला, पपैया, और यहाँ पर भी भाई देखिए कुछ रूटेड प्लांट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी। भाई ये यम देखो, ये कितना बड़ा है यार, कम से कम ना ये कुछ नहीं बोल के तो 2.5 फीट का तो होगा ही होगा। और आप लोगों को तो भाई मैं सिर्फ पोर्ट विला की आबादी के बारे में बताया, जो वनुवतु का कैपिटल है 51,000। लेकिन अगर पूरे देश की आबादी के बारे में बताऊं तो वनुवतु देश की आबादी है 3,30,000, जिसमें से 80% लोग आज भी रूरल एरिया में रहते हैं, और उसके बाद भी भाई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। और यहाँ तक बोलना है, वनुवतु के ना जो रिमोट रीजन है वहाँ पर आज भी बहुत सारी जगह में बार्टर सिस्टम चलता है। अगर मुझे चावल लेना है तो मैं कोई फ्रूट दूंगा, अगर मुझे कुछ और चीज़ लेना है तो मैं सूअर दूंगा। तो ये लोग ना सूअर और फ्रूट और ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। बहुत सही मार्केट है यार। और यहाँ पर देखो कुछ आप लोगों को चाइनीज़ लोग भी देखने मिलेंगे, ये देखो। तो भाई साहब ये था कुछ वनुवतु की लोकल मार्केट का थोड़ा सा टूर। आप लोगों ने ना बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जानी होगी जो आज से पहले आप लोगों को वनुवतु के बारे में मालूम नहीं। लेकिन आप लोगों को तो मैं एक मेन चीज़ वनुवतु के बारे में बताना भूल गया, जो कि है यहाँ की लैंग्वेज। वनुवतु देश को बोलते हैं पूरे दुनिया की सबसे डाइवर्स कंट्री लैंग्वेज के मामले में। यहाँ पर कैपिटा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ का एरिया है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर भाई इंडियन स्टेट से कंपेयर करें तो हरियाणा इससे 3 गुना से ज़्यादा बड़ा है। ये छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर 110 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। लेकिन जो सबसे मेन भाषा है उसका नाम है बिस्लामा, जो कि एक क्रियोल लैंग्वेज है। अब ये क्रियोल क्या होती है? आप लोगों ने ना मेरे वेस्ट अफ्रीका के वीडियो देखे रहेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री
कंट्री क्रियोल बोलती थी। क्रियोल वो लैंग्वेज होती है जो यूरोपियन लैंग्वेज से टूट के या फिर मिक्स होके बने। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट अफ्रीका में क्रियोल बोलते हैं जो फ्रेंच से और वहाँ की लोकल जो भाषा है उससे मिल के बनी है। वैसे सिमिलर सिएरा लियोन में भी क्रियो बोलते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज और वहाँ की लोकल लैंग्वेज से मिल के एक डिफरेंट लैंग्वेज बनी है। तो जो भी लैंग्वेज यूरोपियन लैंग्वेज से मिल के या फिर उसमें से टूट के कोई लैंग्वेज बने तो उसको क्रियोल लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है बिस्लामा वो इंग्लिश और फ्रेंच से टूट के बनी है। अगर इनकी लोकल लैंग्वेज आप सुनो तो ऐसा लगेगा कि ये थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जैसी है, ये थोड़ी थोड़ी फ्रेंच जैसी है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। यहाँ के लोग कम से कम 3 से 4 भाषा बोलते हैं। एक तो बिस्लामा, एक या फिर फ्रेंच बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं और साथ ही साथ अपने ट्राइब की भी लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ के लोग मल्टीलिंगुअल है। तो ऐसा कुछ था भाई यहाँ की लैंग्वेज का। अब चलते हैं ना पोर्ट की तरफ, चलते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई खूबसूरत सा समुद्र। वहाँ भी आप लोगों को कुछ और चीज़ बताऊँगा। चलिए चलते हैं। और ये देखो यहाँ के जो रास्ते होते हैं वो कितने ज़्यादा स्लोप में होते हैं। चलो भाई साहब, यहाँ पर ना कोई मना करता ही नहीं है। यहाँ पर तो दादी अम्मा बैठी हुई है। हेलो। तो भाई साहब फिर से 150 वतू दे के एक छोटी सी जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए। अब ये जगह का नाम तो मुझे मालूम नहीं। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था ना, जब हम वहाँ जा रहे थे तो ये जगह मुझे इतनी सही लगी, मैं इसको ना मैप में मार्क कर लिया था। क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोगों को इतने अच्छे ना कैफ़े से देखने मिलेंगे और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर देखो मस्त झूले वगैरह बने हैं। यहाँ पर बैठने की कितनी सारी जगह है और उससे मेन सामने का पानी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इलाका भी देखो ना, मस्त एकदम लाइन से पूरे पेड़ लगे हुए हैं, चलने की जगह है। चलिए देखते हैं यहाँ पर वेजिटेरियन वगैरह खाने मिल जाए तो मज़ा आ जाएगी भाई। वैसे तो मुझे लग रहा है मेजरली ये कि बार जैसा है, लेकिन कुछ तो खाने के लिए स्नैक मिलेगा। तो भाई साहब देखिए इस बार टाइप की जगह आप लोगों को दिखाया। यहाँ पर हम आ गए हैं। हमारा आ गया है एक फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर किया हूँ। ये मछली है और ये फ्राइज़ है और ये शायद मेयोनीज़ है। मैं बोला भाई थोड़ा सा हल्का फुल्का खाते हैं, फिर रात में आराम से दबा के खाएंगे। भाई साहब यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो कुछ लग रहा है इलेक्शन चल रहा है, कैंपिंग। भाई साहब क्या क्रेजी माहौल है यार। सारे लोग को बाय कर रहे हैं हम लोग। कितनी सारी गाड़ी है यार। ये इनकी कुछ ना भाई इलेक्शन की रैली चल रही है लग रहा है। हाँ, इलेक्शन का रैली। हाँ देखो। तो मेरे पीछे देखो भाई, इस कैफ़े से हम खा पी के निकले हैं। यहाँ से हम फ़िश एंड चिप्स खाए, साथ में एक कॉफ़ी पिए और ये सारी चीज़ों का हुआ 1600। यहाँ की लोकल करेंसी इंडिया के 1000 होते हैं भाई, जो कि ठीक है। मतलब वन वतू महंगा देश है, उस हिसाब से तो काफ़ी ठीक ठाक सा है। और यहाँ पे देखिए मेरे पीछे कुछ वन वतू की लोकल लेडीज़ बैठे हैं यहाँ पर, आराम से मस्त चिल कर रहे हैं। और यहाँ नज़ारा देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को जाते टाइम दिखाया था, मस्त खूबसूरत सा समुंदर और यहाँ से वॉक करने की मस्त जगह है। और आगे जाएंगे ना भाई, वहाँ पर बहुत सारे शिप खड़े हैं और वहाँ पर बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा सुकून में वॉक करेंगे। मैं आप लोगों को बोला था कि भाई आधा घंटा बैठूंगा, लेकिन बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4। यहाँ पर जो सनसेट का टाइम है वो है 5:10। और अगर आप लोगों को यहाँ के टाइम जोन के बारे में बताऊँ, जो वनवतु देश है ये है UTC+11, जिसका मतलब ये है कि ये इंडिया से 5.5 घंटा आगे। अभी 4 बज रहे हैं, इंडिया में बज रहे हैं सुबह के 10:30। अभी वहाँ पर सुबह हुई है, यहाँ पर 1 घंटे में शाम हो जाएगी। मतलब इंडिया में भाई 11 साढ़े 11 बजेंगे और यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा पूरा। तो इतना टाइम में डिफरेंस है। लेकिन आगे मैं ऐसी कुछ कंट्री जाने वाला हूँ जहाँ पर भाई दुनिया का सबसे पहले सूरज उगता है। वो इतना ज़्यादा रिमोट में पड़ता है कि उसके लिए पूरे दुनिया का टाइम चेंज हो गया। बस थोड़ा सा वॉक किया हम वहाँ से। यहाँ पर देखो कितना सही ग्रीनरी और यहाँ पर पत्थर वगैरह कितना मस्त लग रहा है यार। ये देखो, चलो वॉक कर करके और आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी याच भी खड़ी हुई है। ये मुझे लग रहा है
ये प्राइवेट होगी। बहुत सारे ना भाई ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड वाले यहाँ पर आते हैं वनवतू में छुट्टी मनाने, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया और ये सारी कंट्री पड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में ठंडी चल रही है तो इस वजह से छुट्टियाँ मनाने वो लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मौसम पूरे साल एकदम मस्त रहता है। और यहाँ देखो क्या खूबसूरत सी शाम हुई है यार, कितना खूबसूरत पानी लग रहा है। यहाँ पर ऐसा है ना कि आराम से बैठो और ये व्यू को एंजॉय करो। लेकिन हम थोड़ा वॉक करके आगे चलेंगे। चलो भाई देखिए यहाँ पर कुछ लोकल लोग मस्त घास में लेटे पड़े हैं। हमारे को ना भाई थोड़ा सा टेंशन रहता है कि यार इतनी धूप आ रही है, रंग काला हो जाएगा। ये लोग को क्या है भाई, कोई टेंशन नहीं, आराम से भाई धूप में रहो। और मैं भी धूप में रह के मेरा भी कलर डाउन हो गया। वैसे यार मैं सीरियस लेता ही नहीं भाई अलग कलर को। घूमो फिरो भाई, कलर क्या ही है, आ जाएगा नहीं भी आएगा तो क्या ही करेंगे। और यहाँ पर देखो भाई साहब वोडाफोन की इतनी बड़ी ऑफिस, इतनी बड़ी तो भाई इंडिया में भी नहीं देखा हूँ मैं। सही है यार। और यहाँ पर साफ़ सफाई देखो, क्या नेक्स्ट लेवल पे साफ़ सफाई है यार। ये देखो भाई यहाँ पर वनवतू के लोकल लोग, जैसे कि आप लोगों को बताया, मस्त चिल कर रहे हैं आराम से। ये देखो भाई बीच से नहा के निकला है। सामने देखिए छोटी सी बीच है यार, यहाँ से स्टार्ट हुई बस वहाँ तक है। और यहाँ पर देखो वहाँ पर एक माँ अपने बच्चे लोगों को नहला रही है। कुछ भाई बैठे हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके, म्यूज़िक बजा रहे हैं। ब्रदर कैन यू प्ले समथिंग, कैन यू प्ले समथिंग, आई कैन रिकॉर्ड यू। तो ये देखो भाई यहाँ पर ये लोकल भाई है, इनको बोला थोड़ा म्यूज़िक सुनाओ कुछ। Thank you so much, brother. Brother, how is life here? It's good? It's perfect. Thank you, boss. Thank you so much, brother. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes, brother? God bless. You too, brother. God bless you too. See you, brother. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Have a blessed life. God bless you. यार आप लोगों ने देखा रैंडम भाई, मैं वहाँ पर ऐसे जा रहा था, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे थे। मैं सिर्फ बोला आपके सामने कि थोड़ा सा बजा के दिखाओगे क्या। मस्त भाई बजाए भी और गाना भी सुनाए। मस्त लाइफ है यार, मस्त इन्जॉय कर रहे हैं, मस्त चिल कर रहे हैं। और यहाँ पर ना एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये देश जो है ना भाई, ये अमीर देश है, गरीब देश नहीं है। और यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे चीज़ों से ना भाई पैसा नहीं मांगते वो लोग बस लाइफ इन्जॉय करते हैं और टूरिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये देखो यहाँ पर थोड़े पेड़ वगैरह कम हो गए और कितना खुला खुला सा एरिया है यार। अगर आपको स्विमिंग आती है तो मस्त निकल जाओ भाई, अंदर तक एकदम स्विम करके आओ। और देखो वहाँ पे एक छोटी सी बोट पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो यार मस्त सुकून से हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। और आप लोगों को भाई दूर पे वहाँ पर ना बहुत सारे शिप और बड़े बड़े कंटेनर देखने मिलेंगे। वो है यहाँ का सबसे मेन पोर्ट। यहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सारा कुछ आता है भाई शिप के थ्रू और वही पोर्ट पे उतरता है। ये है पूरे देश का सबसे बड़ा हार्बर। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, यूजुअली कैसा होता है ना भाई, जो हार्बर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप पानी चाहिए रहता है। अगर पानी बहुत कम रहेगा तो उसमें शिप आ ही नहीं सकती, दूर रुकना पड़ेगा। तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, उसको खोद के आर्टिफिशियल हार्बर बनाते हैं। लेकिन ये जो है ना भाई पोर्ट विला, ये एक नेचुरल हार्बर है, क्योंकि आसपास का जो एरिया है यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा डीप है। तो यहाँ पर भाई कुछ आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर कुछ भाई मछली पकड़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर घूमूंगा, फिर उसके बाद ना मैं सोच रहा हूँ शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले चलते हैं हमारी होटल। वहाँ पर ना आप लोगों को दिखाया सामने ही बीच है, बीच का मतलब पानी है थोड़ा सा, वहाँ थोड़ा सा भाई एक डुबकी लगाएंगे साउथ पैसिफिक ओशन में। वॉक करते करते ना मुझे एक, आप पीछे देख सकते हो, एक भाई यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। तो ये भाई को देख के ना मुझे एक और चीज़ याद आई। जब मैं पढ़ रहा था भाई वनवतू के बारे में, एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फिशिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा, जो भाई एंशिएंट टाइम से कई हज़ार साल से वनवतू में करते हैं। उसको बोलते हैं भाई स्टोन फिशिंग। उसमें क्या होता है, एक जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती है, बड़ा पत्थर लेते हैं और मारते हैं, स्प्लैश करते हैं पानी के अंदर ताकि मछलियाँ उछले, फिर उसको वो टारगेट करते हैं। ये भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत जनरेशन से चलती हुई आ रही है। अब ये भाई तो स्टोन फिशिंग नहीं कर रहे मेरा ख्याल है, या फिर कर रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि ना ये क्या कर रहे हैं, पाँव तोड़ तोड़ के पानी में डाल रहे हैं, मछलियों को बुला रहे हैं, फिर उसके बाद स्टोन मारते हैं, वो उछलेगी तो उसको टारगेट करेंगे। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ पूछने के लिए। हेलो ब्रदर, यू आर फिशिंग, सो यू आर डूइंग स्टोन फिशिंग, नॉट विद द स्टोन्स,
ओके 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 विद द नेट। हाँ अच्छा, तो यार ये भाई तो वाली टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मछलियों को पाँव दे दे के, चारा दे दे के बुला रहे हैं अपने करीब में, फिर वो आएंगे जाली डाल के उसको निकाल लेंगे। आसपास तो पूरा पानी है क्योंकि एक आइलैंड है, तो अलग अलग तरीका है भाई मछलियाँ पकड़ने का। तो ये था सारा कुछ सफ़र। अब चलते हैं फिर से वही 150 वाली हमारी पब्लिक बड़ी सी वैन लेते हैं, चलते हैं होटल की तरफ। और वहाँ पे देखो सामने यहाँ के लोकल बच्चे मस्त नहा रहे हैं यार। ब्लू पैंगो, इज इट फार? ओके ओके। तो यार सुबह में तो मैं आप लोगों को बोल रहा था ये लोग कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा ब्लू पैंगो है इसके लिए यूजुअली मना करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर के साइड होता है, एकदम आउट ऑफ वे हो जाता है, इस वजह से थोड़े लोग यहाँ पर मना करते हैं। लेकिन ठीक है भाई, 1-2 के बाद मिल ही जाता है। तो भाई साहब थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद, मतलब 2 से 3 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमको मिल गई दूसरी वैन, और ये भाई ब्लू पैंगो जाएंगे। तो यार यहाँ पर ना एक अलग से टैक्सी करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसी वैन मिल जाएगी जिसमें 6-7 लोग 8 लोग ट्रैवल करते हैं। और ऐसे देखिए थोड़े टाइम पे ना जिसका डेस्टिनेशन आता है उसको ऐसा उतारते रहते हैं। सही है यार। और ये भाई साहब सारे लोकल लोग। चलिए भाई, मुश्किल से अब यहाँ से 10 मिनट लगेगा हमको ब्लू पैंगो पहुँचते हैं। तो भाई साहब 15 मिनट के अंदर हम पहुंच गए हैं ब्लू पैंगो। ये 1000 की नोट दे रहे हैं, अभी भाई चेंज देंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। तो देखो भाई 1000 दिया, ये सारा कुछ हमारा रिटर्न आया है, 500 की नोट और बहुत सारे चिल्लर। अब क्या ही गिनूँ उसको मैं। और ये देखिए भाई हम पहुंच गए हमारी होटल के पास ब्लू पैंगो। सुबह आप लोगों को मैं दिखाया था, इस रोड से हमको 200 से 300 मीटर अंदर जाना है, तब वहाँ पर मिलेगी हमको हमारी होटल। लेकिन भाई अंदर जाने से पहले यहाँ पर ये जो झोपड़े जैसा घर देख रहे हो, ये है एक छोटी सी सुपरमार्केट। चलिए भाई यहाँ से ना मुझे पानी वगैरह लेना है, मेरे पास ना भाई पानी ख़त्म हो गया है। वैसे तो हमारे होटल वाले जो हैं वो बोले कि आप यहाँ का टैप वाटर पी सकते हो, जो नल से पानी आता है डायरेक्ट पी सकते हो। लेकिन मैं बोला भाई यार इतना जब खर्चा होता है तो पानी ले लेते हैं यार, क्या ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसी दुकान देखने मिलेगी जो आप लोगों को मैं पहले वीडियो में दिखाया था। चलिए भाई यहाँ से पानी उठाते हैं। हाँ पानी पानी पानी, हाँ यहाँ पर है। ये देखो भाई छोटा वाला जो है वो 120 का है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 80 रुपये के करीब बनते हैं। और ये 180 का, तो बड़ा वाला मैं ले लेता हूँ भाई। देखिए 2 ले लिया हूँ। और यहाँ पर चावल वगैरह मिल रहा है, कुछ सब्जियाँ वगैरह, हल्का फुल्का सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो भाई साहब 1.5 लीटर की 2 बॉटल को अपने सीने से लगा के चलते हैं हमारी होटल की तरफ। और देख सकते हो ऑलमोस्ट शाम सी हो गई है, अभी सनसेट में 15 से 20 मिनट बाकी है। अभी टाइम हो रहा है 4:45, 4:50 के बीच में हो रहा है। और सनसेट का टाइम है 5:09। तो वही समझ लो भाई 20 मिनट के करीब बाकी है। देखते हैं नहा पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं नहाएंगे ना तो हम ड्रोन उड़ाएंगे और आप लोगों को ये पूरा जंगल के पीछे, वहाँ समुंदर, नदी, अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ। सुबह तो थोड़ा सा दिखाया था, अभी ड्रोन उड़ाएंगे तो सब दिखाऊंगा, मज़ा आएगी भाई। तो चलते हैं भाई इस रोड पे 2-4-5 मिनट और हमारी होटल की तरफ पहुँचते हैं। वैसे यार ये जगह देखो कितना घना घना सा जंगल है ना, और यहाँ पर केला, पपैया, ये सारी चीज़ें बहुत होती है। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी तो हमारा 2 दिन और बाकी है। ये कुछ लोकल से घर है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पेड़ पे देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को देखो केला मिलेगा, और यहाँ पर देखो पपैया, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर बहुत होता है। तो फाइनली भाई साहब हम पहुँच गए हमारी होटल, जो कि फॉर सेल है। ये होटल कोई बेच रहा है भाई। और ना मैं ओनर से बात किया था, ये तकरीबन इंडिया के ना 7 करोड़ में बेच रहा है। अब देखो कितनी बड़ी जगह है। ये यहाँ से गेट है इसका, ये सारा कुछ यहाँ पर कम से कम ना भाई आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, 10-12 कार खड़ी हो जाएगी। ये देख रहे हो, जैसा आप लोगों को सुबह रूम दिखाया था, मेरे जैसे यहाँ पर 20 रूम है, इतना बड़ा गार्डन, और सामने देखो इतना खूबसूरत सा नज़ारा। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को स्विमिंग पूल मिल जाएगा। चलिए भाई पहले पानी रख देते हैं होटल के अंदर, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। और यार ये जो चाबी भी दी है ना, वो भाई इतनी बड़ी सी चाबी है, ये देखो लकड़ी की। चलो भाई खुल गया हमारा छोटा सा रूम। तो यार फाइनली मैं डिसाइड किया कि यार अभी 10-15 मिनट बाकी अंधेरा होने में, क्या ही जाके डुबकी लगाऊंगा। जैसे ही जाऊंगा भाई 10-15 मिनट में वापस आना पड़ेगा। और यार अंधेरे में तो भाई पानी में नहा नहीं सकते। वीडियो तब खत्म करूंगा जब पूरा अंधेरा हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है, इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है। मतलब आप लोगों को यहाँ पर इतने खूबसूरत तारे देखने मिलेंगे, बहुत खूबसूरत, सब भाई पूरा जगमग जगमग करते रहता है, इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो वो टाइम में अगर पानी में गए, भाई मेरे को तो स्विमिंग आती भी नहीं है वैसे, और हाई टाइड वो टाइम पे हो जाता है, तो मैं सोचा भाई
चलिए ड्रोन ही उड़ाते हैं, ये हमारा ड्रोन। चलो उड़ाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ खूबसूरत सा नज़ारा पोर्ट विला वानुअतु का। यार मस्त एकदम 15-20 मिनट ड्रोन उड़ाया। और इसमें अच्छा फीचर क्या है भाई कि इसमें ऑप्शन है रिटर्न टू होम। रिटर्न टू होम दबा दिया, डायरेक्ट अब वो देखिए ऊपर से आ रहा है, ये देखो आके ऑटोमेटिक सामने यहाँ पर लैंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं होम लोकेशन अपडेट किया था। ये देखो आ रहा है। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं रात के 8:45। अभी खाना खा के भाई अपने रूम से बाहर निकल के बैठा हूँ और यार पूरा ऊपर तारा दिख रहा है। इतना ज़्यादा अंधेरा है। ये तो मैं फ्लैश चालू किया हूँ, इस वजह से मेरा मुंह दिख रहा है। अगर ये फ्लैश बंद कर दूँ तो लिटरली मेरे हाथ को हाथ ना दिखे, इतना ज़्यादा अंधेरा है। पीछे मस्त समुद्र की लहर की आवाज़ आ रही है, ऊपर स्टार्स दिख रहे हैं और यहाँ पर बैठे बैठे मैं पी रहा हूँ दूध। और भाई खाने में भी फिर से मैं बनाया ऑमलेट, 3-4 अंडे का ऑमलेट बनाया। फिर उसके बाद भाई मेरे पास इंस्टेंट नूडल थी, उसको मिलाया, साथ में चीज़ डाला। फिर उसके बाद भाई मेयोनीज, केचप, ये सारी कुछ चीज़ रखी थी। फिर उसके बाद भाई कॉफ़ी थी, दूध था, ये सब मिला के मैं कर लिया अपना डिनर। और आप लोगों ने देखा भाई आज का हमारा दिन वानुअतु के कैपिटल पोर्ट विला में। आप में से बहुत सारे लोग भाई इस देश के बारे में नहीं सुने रहेंगे, और जो भी सुने भी रहेंगे उनको इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं मालूम होगी वानुअतु के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भाई बहुत मेहनत से हर चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए ये देश के बारे में सब बताया आप लोगों को। अभी इस देश में मेरे पास 2 दिन और है, तो भाई अभी तो बेसिक आप लोगों को चीज़ें बता दिया। अब मैं ट्राई करूँगा ना कि यहाँ के गाँव में जाऊँ, वो सारी जो चीज़ें होती थी भाई, कैनिबलिज्म, लोगों को जाता था, ये होता था, वो होता था, तो उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। होप भाई कल सुबह जाऊँगा मैं। एक गांव यहाँ पर मिल गया है मुझे थोड़े से दूर पे, तो वहाँ पर भाई वही पत्ता पहन के लोग आज भी वही सारा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो देखते हैं भाई वो कैसा एक्सपीरियंस होगा, वहाँ तक कैसे जाऊँगा, क्या करना है वो भाई फिगर आउट करूँगा आराम से बैठ के। तो बहुत सारी चीज़ें और भी आप लोगों को बताना था, लेकिन मैं बोला भाई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया भी, बताया भी। और जाने से पहले मैं आप लोगों को ना फ्लैश बंद करके नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, सब फ्लैश बंद करेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है। अभी तो भाई बहुत सारी लाइट जल रही है सारे रूम की। अभी कुछ टाइम में ना भाई 10 बजे तक की लाइट पूरी बंद हो जाती है, तो एकदम अंधेरा हो जाता है। और ऊपर आसमान देखो, बहुत सारे तारे देखने मिलेंगे। शायद भाई कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर होता नहीं है। ये देखो यहाँ पर चांद, बादल, यहाँ पर लेट के ऐसा व्यू दिखता है ना भाई, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, एक कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता है तारा। तो अभी कंपैरिजन कर लो भाई, आप लोगों को फ्लैश के साथ दिखाया और बिना फ्लैश के दिखाया, कैसा दिख रहा है। अभी तो भाई वहाँ पर 2-3 लाइट जली जो मेरे मुंह पे आ रही है, तो हल्का फुल्का दिखेगा, लेकिन भाई अभी ये बंद हो जाएगा तो एकदम गुप्त अंधेरा, पूरे और तारे दिखने लग जाते हैं। तो करते हैं बस वीडियो ख़त्म। होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही मस्त वीडियो के साथ।